नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पहली खबर है उत्तरकाशी से, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ ही कदमों की दूरी बची है मजदूरों के बाहर आने में। फिर नजर डालेंगे दूसरी खबर पर, जहां सरकार कान्हा के द्वार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन करेंगे। वहीं तीसरी खबर है हलाल पर योगी के एक्शन की, जहां रायबरेली, फतेहपुर और मिर्जापुर में पुलिस और खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। आखिर में बात करेंगे चौथी खबर की। पूर्वांचल में नक्सली कनेक्शन के सबूत मिलने के बाद एनआईए ने केस दर्ज किया है और इस पर जांच शुरू कर दी गई है। और बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। बस 6 मीटर और दूर है मजदूर। सीएम धामी ने की है फंसे मजदूरों से बात। गब्बर सिंह ने की और सबा अहमद से जाना है हालचाल। तेजी से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी सीएम धामी ने ली है और जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनका ढांढस भी बधाया है। उनसे कहा है कि पीएम खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हर रोज पीएम का फोन आता है जानकारी लेने के लिए। तो 6 मीटर और दूर है मजदूर। बता दें कि उन्होंने ये भी बताया है मजदूरों को कि यहाँ पे बीच में रॉड आ गया था, जिसकी वजह से मशीन खराब हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो उत्तरकाशी से यह हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। 41 ऐसी जिंदगी हैं जो अंदर फंसी हुई है, जिनको निकालने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन पे नजर बनाए हुए हैं। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुँच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी, पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी, अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे
सभा भाई सब ठीक है ना? चलिए ठीक है, तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है, सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर, मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में, आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए, अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गढ़, हाँ लेकिन काट दिया है, सब काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना, हाँ साथी में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ चिंता नहीं करिए, है ठीक है, ठीक भैया। सिलक्यारा टनल हादसे में अभी कह सकते हैं कि अब से कुछ घंटे और यहाँ पर बचे हुए हैं, जिस सुखद खबर आ सकती है। सिलक्यारा टनल हादसे में जो ड्रिलिंग मशीन थी जिसका काम देर रात रुक गया था, उसमें ड्रिलिंग मशीन के ब्लेड्स का काम सही कर लिया गया, उसे पूरा कर लिया गया। अब जो वेल्डिंग होना, जो पाइप होना वेल्डिंग था, यानी जो लास्ट सेकेंड जो पाइप था, आखिरी 12 मीटर में जो लास्ट सेकेंड पाइप 6 मीटर का पाइप अंदर ड्रिल होना था, उसको वेल्डिंग कर लिया गया। उसके लिए ड्रिलिंग होने का इंतजार अब यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे वो पाइप अंदर ड्रिल करने का काम शुरू किया जाएगा तो उसके बाद आखिरी पाइप को भी ड्रिल अंदर कर दिया जाएगा। उसी से ये प्रशासन की सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो काम हो वो ये है कि ये रेस्क्यू अभियान सबसे जल्दी खत्म हो, मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके, ताकि उनको सकुशल बाहर निकालने के बाद रेस्क्यू अभियान संपन्न किया जा सके। मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी तैयारियां हो चुकी है। प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है, यानी जब टनल से मजदूरों को रेस्क्यू अभियान किया जाएगा, उनका रेस्क्यू पूरा कर दिया जाएगा, तो उनको सिलक्यारा टनल से लेकर चिंगारी फॉल जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ तक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से भेजने का वहाँ पर काम किया जाएगा। प्रशासन की कोशिश यही है कि इस रेस्क्यू अभियान को सफल बनाने के लिए जो एजेंसियाँ यहाँ पर काम कर रही है, राज्यों की केंद्र की 6 एजेंसियाँ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटी है, उनको किसी भी तरीके से उनके काम में बाधा ना उत्पन्न हो, उसके प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू अभियान सफल हो सके। तो कहा जा सकता है कि अगले 8 से 10 घंटे के भीतर वो राहत की खबर यहाँ पर आ सकती है, जिसका इंतजार उत्तराखंड की जनता और देश की जनता कर रही है। कैमरामैन सुनने के साथ अभय कैंतुरा, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो बस 6 मीटर की दूरी बची हुई है मजदूरों के बाहर आने में, और बता दें काम काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पहले भी प्रयास किया जा रहा था लगातार, क्योंकि देर रात ऑगर मशीन में खराबी आ गई थी, इसलिए काम को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन जैसी ऑगर मशीन ठीक हुई, दोबारा से काम शुरू कर दिया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें टनल की है, जहाँ पे कार्य लगातार जारी है। हर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जो उन मजदूरों तक पहुंचाएगी जिनको निकालने की कोशिश जो है लगातार प्रशासन कर रही है। अभय कैंतुरा सीधे उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी सिर्फ 6 मीटर की दूरी, यानी कि 3 से 4 घंटे तकरीबन लगने की आशंका जाहिर की जा रही है मजदूरों के बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल देखते हैं कि यहाँ पर आज बड़ी राहत की खबर यहाँ पर आ सकती थी, लेकिन जो वर्तमान इस समय बनी है, ऐसे में जो ऑगर मशीन काम कर रही थी, उसका काम करना इस समय बंद है, क्योंकि जो टनल के पीछे जो मलबा आया है ये में कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न हो चुकी है। काम चल रहा था हुआ है, कह सकते हैं कि अब और ज्यादा नजर आ रहा है, जिससे आज पूरे रात तक भी कह सकते हैं सफलता मिलने की उम्मीद है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटे नहीं बल्कि अब 8 से 15 घंटे का समय और यहाँ पर लग सकता है,
समय के अंदर सकें, उन्हें रेस्क्यू कर देना। और गुजरता समय चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस बात को लेकर आशान्वित है कि जो बाधाएं उनके सामने आ रही है रेस्क्यू अभियान में, इनको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मैन्युअली इस समय काम करते हुए रेस्क्यू अभियान की जो टीम है वो काम करती हुई नजर आ रही है। जो मैन्युअली किसी और कोई भी काम यहाँ पर किया जा रहा है तो उसमें समय ज्यादा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जो 8 mm गैस के जो पाइप अंदर के भीतर भेजे गए, उन्हीं पाइप के माध्यम से रेस्क्यू अभियान की जो टीमें हैं जो इसमें मैन्युअली इन बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है, वो अंदर जाती ही इस देर तक वो काम करते हैं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती है वहाँ पर कि ज्यादा देर तक वो एक साथ नहीं काम कर पाते, इसलिए रुक थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। यही वो समय है जो यहाँ पर ज्यादा व्यतीत हो रहा है और रेस्क्यू अभियान में सफलता मिलने में उतना ही समय और ज्यादा लगता है। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सैनिकों का जो प्रबल के भीतर फंसे हुए हैं उनके धैर्य देने का काम यहाँ पर दिया, उनके भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर उनके सकुशल यहाँ पर करेंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी अंदर बनी हुई है उससे कहा जा सकता है कि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो बाधाएं ये कम नहीं हुई है, बल्कि और बाधाएं लगातार वहाँ पर आ रही है और रेस्क्यू अभियान में अभी और समय लग सकता है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कब तक तमाम मजदूर बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अगर मशीन की सहायता लगातार ली जा रही है, मजदूर को बाहर निकालने का कार्य लगातार जारी है। बता दें कि कोशिश यही है कि आज रात तक जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए। और मथुरा से बड़ी खबर, सीएम योगी पहुंचे हैं मथुरा। बता दें कि थोड़ी देर में पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी करेंगे अगवानी, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। ब्रजरज उत्सव में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी और आज मथुरा के दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि बांके बिहारी कॉरिडोर पर आज बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, लगातार इसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं और कान्हा का दीदार करेंगे। ऐसे करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 3 घंटे कृष्ण की नगरी मथुरा में रहेंगे। स्थान पर खड़े हुए हैं जहां आज 4 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं और यहां पर ब्रजरज महोत्सव जो 14 दिवसीय चल रहा है उसमें शिरकत करेंगे और यहां पर जो है मीराबाई के 525वें जन्म दिवस के अवसर पर डाक टिकट जारी करेंगे, सिक्का जारी करेंगे। और उसी स्थान पर हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। फोर्स भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे भारी तादाद में तैनात है। देखिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि फोर्स कितनी तादाद में यहाँ पर जो है लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। यही वो मेन गेट है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है ब्रजरज महोत्सव में यहाँ पर भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये सारे लोग नेता जो है प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह और तमाम नेतागण यहाँ पर यहाँ उनके साथ में उनकी अगवानी करेंगे, मौजूद रहेंगे। तो 4 बजे का वक्त है और 4 बजे आर्मी के हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ पर जो है इस महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो
तो चलिए अब आपको पीएम के दौरे के बारे में और कृष्ण जन्मभूमि के बारे में ग्राफिक्स से जरिए समझाते। 25 मई 2015 को मथुरा आए थे, पहला दौरा पीएम का था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पृथक गांव पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फरवरी 2019 में वृंदावन आए थे प्रधानमंत्री मोदी। ये उनका दूसरा दौरा था प्रधानमंत्री बनने के बाद। अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में भी शिरकत करने के लिए मथुरा पहुंचे थे और तीसरी बार वो सितंबर 2019 में मथुरा पहुंचे थे। बता दें कि वेटरनरी वीवी के कार्यक्रम में आए थे प्रधानमंत्री मोदी और मथुरा में उनका ये चौथा दौरा था। श्री कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन भी उन्होंने किए थे, पूजा अर्चना भी इस दौरान उन्होंने की थी। 25 मई 2015 को मथुरा आए थे, वो पहला दौरा था। तो अब प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में मथुरा पहुंचने वाले हैं और लगातार हम आपको अपडेट सुबह से ही पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सरकार ने मंदिर कॉरिडोर की भी बड़ी घोषणा यहां से कर सकती है, यानी कि प्रधानमंत्री यहां से बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। बता दें 16,000 करोड़ का प्रस्ताव तय किया गया है। इसी के साथ जानकारी आपको पहुंचा दें कि 9,000 करोड़ रुपए 84 कोसीय और 6100 करोड़ मथुरा वृंदावन बाईपास प्रोजेक्ट में लगने वाला है। 12.8 किलोमीटर मथुरा वृंदावन रेल लाइन जो है प्रस्तावित होने वाली है। बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उससे बता दें कि सरकार ने दी है मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी और जुगल घाट से शुरू होगा, ये मंदिर तक जाएगा। पूरा कॉरिडोर जो है अब बनना है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। बता दें जातोन पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाएगा। इसी के साथ जुगल घाट से शुरू होगा और ये सीधे है मंदिर तक जाएगा। तो विद्यापीठ चौराहे से मंदिर तक का यहाँ पे दूसरा रास्ता तय किया जाएगा। जादौन पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने का तीसरा रास्ता जो है वो बनाया जाएगा। पहला रास्ता जुगल घाट से शुरू होगा और वो मंदिर तक जाएगा। दूसरे रास्ते की बात करते हैं, विद्यापीठ चौराहे से शुरू होगा, मंदिर तक रास्ता जो है वो पहुंचने वाला है। जादौन पार्किंग से मंदिर तक का रास्ता तय किया जाएगा और ये तीसरा रास्ता है। तो 3 ऐसे रास्ते हैं जो कि मंदिर तक जाएंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री ऐलान भी कर सकते हैं। फारूक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, 3:45 बजे का वक्त दिया गया था, 4:15 हो चुका है, क्या अपडेट है, कब पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी? जी, कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा के हेलीपैड पर पहुंचने वाले हैं और वो आर्मी ग्राउंड में जो हेलीपैड बने हुए हैं उन हेलीपैड पे उनका हेलीकॉप्टर आएगा Mi-17 और उससे जो है वो सीधे वहां से श्री कृष्ण जन्म स्थान जाएंगे और श्री कृष्ण जन्म स्थान में वो पूजा अर्चना करने के बाद में, दर्शन करने के बाद में सीधे रेलवे ग्राउंड में जो 14 दिन का ब्रज महोत्सव चल रहा है उस ब्रज महोत्सव में भाग लेंगे और मीराबाई के 525वें जन्म दिवस पर वो वहां पर डाक टिकट जारी करेंगे और तमाम और भी घोषणाएं करेंगे। एक सबसे बड़ी घोषणा वृंदावन कॉरिडोर की है, जिसमें बजट के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ये बजट उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करेगी। उस बजट के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा कॉरिडोर बनने का रास्ता साफ कर दिया गया है। लेकिन वहाँ के स्थानीय निवासी और सेवायत जो है मंदिर के, वो सब इस पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर का जो है जो वृंदावन की प्राचीन गलियां हैं, मंदिर के से सटी लगी गलियां हैं जिसमें श्री कृष्ण जी ने बाल लीलाएं की थी, उसमें उन गलियों का प्राचीन स्वरूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि विद्यापीठ चौराहे से लेकर और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर तक जो है पूरा कॉरिडोर बनना है। उसके लिए 100 जगह जो है चिन्हित कर ली गई थी। अब उनका अधिग्रहण होना है, जमीनों का अधिग्रहण होना है। उसके लिए प्रधानमंत्री है मुआवजे के लिए और कॉरिडोर के निर्माण के लिए बजट की भी घोषणा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी घोषणा यहाँ से कर सकते हैं प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारियों के लिए। तब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं उनके आवागमन और स्वागत के लिए। इसी के साथ राज्यपाल भी मौके पर मौजूद है। तैयारी काफी दिनों पहले से चल रही थी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में हलाल प्रोडक्ट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। इस दौरान टीम ने डब्बा बंद खाद्य सुरक्षा पदार्थों की अच्छे से जांच की। वहीं कोतवाली की बाउंड्री से लगी एक दुकान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी की टीम ने छापा मारा, जहां से डब्बा बंद खजूर मिले, जिसको विभाग ने सीज कर दिया। फतेहपुर के कई मेगा मार्ट में खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से हलाल प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की गई, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हालांकि जांच के दौरान कोई खामियां नहीं मिली। वही टीम दुकानदारों को हलाल प्रोडक्ट को लेकर हिदायत दी। मिर्जापुर में खाद्य विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन पूरे जिले में हलाल सर्टिफिकेट की जांच को लेकर दुकानों और मॉल पर छापेमारी की है। शहर के विशाल मेगा मार्ट पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने पूरी दुकान में हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जांच पड़ताल की। इस दौरान सहायक आयुक्त खाद्य विभाग मंजुला सिंह ने बताया कि लखनऊ से आए निर्देश के बाद पूरे जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे प्रोडक्ट की जाँच पड़ताल की जा रही है जिसमें प्रतिबंधित प्रमाण पत्र है। हलाल पर एक्शन जारी है। ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमों से विगत जाके कुछ दुकानदारों के द्वारा हलाल सर्टिफिकेशन युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है, जिसकी बिक्री आयुक्त महोदय के द्वारा बैन कर दी गई है। अब हम लोग जनपद स्तर पे इसका एक विशेष अभियान चलवा रहे हैं कि किसी भी मॉल या किसी भी दुकानदार या किसी भी होलसेल स्टोर के द्वारा ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री ना की जाए। इसके लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। यदि ऐसी बिक्री करते हुए कोई भी खाद्य पदार्थ पाया जाएगा तो उसका सीजर किया जाएगा। नमूना संग्रहण की कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उनमें अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आपके द्वारा मिर्जापुर में अभी तक कितने जगहों पर चेकिंग चलाया गया है? अभी तक हम लोगों ने 15 से 20 प्रतिष्ठानों की चेकिंग कर ली है, जहां पर 1 या 2 पाउच से ज्यादा कहीं नहीं पाया गया। कल एक मॉल में हम लोग को 2 खजूर के ऐसे पैकेट मिले हैं जिनमें हलाल सर्टिफिकेशन था, तो उनको वहीं पे सीज कर दिया गया है। कमलेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, अब इस पे कार्रवाई लगातार आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। जी स्वीटी जी, मिर्जापुर में जैसे सरकार ने बताई है कि जिस तरह से इसको बैन कर दिया गया हलाल वाले प्रोडक्ट पर, जो सर्टिफिकेट इसका प्रोडक्ट चल रहा है सभी जगह पे, तो यहाँ पर भी एक्शन में आ गई है। पूरे यहाँ के अधिकारी लोग एक्शन में गए। फूड विभाग के असिस्टेंट पीएन सिंह भी एक्शन में आके यहाँ खुद जाकर साथ में और यहाँ की जो फूड विभाग के अधिकारी मंजुला सिंह, वहाँ उन दोनों ने और अपनी टीम के साथ जाकर जगह जगह छापेमारी करके वहाँ पे नमूना को टेस्ट किया जा रहा है और सभी पैकेट जो है वहाँ पर लोगों को दिखा जा रहा है कि वहाँ पर हलाल वाले प्रोडक्ट का लोगो चिपका कर बेचा तो नहीं जा रहा। इस पर एक जगह पे जो है खजूर पर लगा हुआ था जो हलाल का प्रोडक्ट, उससे उनको नोटिस दिया गया और इनकी तरफ से जो उनको हिदायत दी गई इस तरह का प्रोडक्ट ना बेचे जाए। तो क्या क्या एक्शन देखने को मिला है? देखिए, एक्शन यहाँ के अधिकारी लोग हर दिन ही जा रहे, दिन और दिन में भी, शाम को भी, जितना यहाँ पे जितने शॉप है, मेगा मार्ट है, जितने मॉल है, सब जगह एक एक पैकेट जाके चेक कर रहे हैं किस तरह का कि यहाँ पर जो बैन लगा है कहीं यहाँ पर भी सेलिंग तो नहीं की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को लेकर, इस लोगों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अभी कितनी जगह पर छापेमारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ प्लान रहने वाला है इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए? देखिए, यहाँ पर मिर्जापुर जिले में कम से कम जिस एक हफ्ते से यहाँ पर छापेमारी का चल रहा है, लमसम में ऐसा 30 से 40 दुकानों पर चेकिंग चलाया जाए, लेकिन अभी तक एक ही दुकान पर जो पाया जाएगा जो एक खजूर में ही हलाल वाले प्रोडक्ट वहाँ बेचे जा रहे थे। और निरंतर हर दिन इनकी छापेमारी अलग अलग शॉप पे, अलग अलग मॉल पे और जाकर छापेमारी का ये प्रबंध इनका चलता रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारियों के लिए। तो कई जगह पे जांच पड़ताल चल रही है और हलाल पर एक्शन लगातार जारी है। खाद्य विभाग की टीम जगह जगह जाकर छापेमारी कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, पूर्वांचल में नक्सली नेटवर्क की शुरू हुई है जांच। एनआईए ने शुरू की है पूर्वांचल नक्सली नेटवर्क की जांच। बलिया से पकड़े गए थे 5 नक्सली।
वाराणसी में एनआईए ने मारे थे छापे। एनआईए ने 16 अगस्त को किया था रिपोर्ट टेकओवर। वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, चंदौली से जुड़ा है ये इनका नेटवर्क। आजमगढ़ समेत कई शहरों तक फैला है नक्सली नेटवर्क। एनआईए ने 5 सितंबर को छापेमारी कर जुटाए थे अहम सबूत और सरकार के विरोधी आंदोलन को सशस्त्र आंदोलन बनाने की साजिश रची गई है। जंगल में दी जा रही थी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये नेटवर्क काफी दूर तक फैला था। बिल्कुल, देखिए काफी दूर तक ये नेटवर्क फैला था। लंबे समय से एनआईए के रडार पे ये लोग थे। एटीएस जो है वो भी इसको लेकर अपनी जांच भी जो थी वो कर रही थी और पहले से ही कई इस तरीके की पूरी खुफिया जानकारी जो है वो एनआईए के पास में पहले से ही थी कि किस तरीके से ये लोग क्या अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चूंकि एनआईए का पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है और स्ट्रेटेजी के मुताबिक ही वो सभी एक्शन लेते हैं और उसी के चलते ये पूरा पूर्वांचल के अंदर जो नक्सली नेटवर्क है अब उसकी जो जांच है एनआईए जो है वो कर रही है। बलिया में जो है 5 नक्सली पकड़े गए थे। वाराणसी में भी एनआईए ने कई जगह पर छापेमारी करी थी और 16 अगस्त को बलिया में हथियारों के साथ में यूपी एटीएस की तरफ से जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उन 5 पर नक्सलियों पर जो है वो जो मुकदमे दर्ज थे उनको अब एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है और उसकी अब एनआईए अपने स्तर से पूरे हर एक पहलू की तहकीकात कर रही है। क्योंकि एनआईए के जिस तरीके से वर्किंग स्ट्रेटेजी होती है उसके मुताबिक हर एक कड़ी से कड़ी को मिलाकर देखा जा रहा है। हर एक सुराग को जो है वो देखा जा रहा है। जब ये छापेमारी करी गई थी तो उस समय माना जा रहा था कई अहम जानकारियां जो थी वो एनआईए को उस छापेमारी के दौरान जो है वो मिली थी। इस नेटवर्क के जो तार हैं वो वाराणसी, प्रयागराज, देवरिया, आजमगढ़, चंदौली के साथ कई अन्य शहरों से भी जुड़े होने की बात जो है वो पुष्टि हुई है उसकी। और 5 सितंबर को छापा मारकर इसमें इस पूरे जगहों से सबूत थे कई तरीके से वो एनआईए ने इकट्ठा किए थे। पूर्वांचल में ये लोग जो थे वो सरकार विरोधी आंदोलन को जी बिल्कुल प्रियम, एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और पूरी कोशिश करे कि जल्द से जल्द इनके नेटवर्क तक पहुंचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।